आचार्य कुंद कुंद भगवान और समय सार के अवर्णवाद की रोकथाम के लिए जैन समाज को किस स्तर पर कार्रवाई करना चाहिए, किस तरह से उसकी समय सार की महत्ता बताते हुए? जैन धर्म, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी, पूज्यवर समय सार एक ऐसे सूर्य हैं, इनके ऊपर जो धूल डाल लगता है उसी का चेहरा काला होता है, वह सूर्य पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। कुंद कुंद भगवान को कौन ढांक सकता है, कौन अवर्णवाद कर सकता है? जो करेगा विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अवर्णवाद तो तुम समय सार के कह रहे हो, मारीच ने पोते ने ऋषभदेव का वर्णवाद कर दिया, ऋषभदेव के विरोध में चला गया, ऋषभदेव को गलत ठहरा दिया। ऋषभदेव का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो सिद्धालय चले गए। मारीच का बिगड़ा एक पूरा कोटि वर्ष तक। इसी प्रकार कुछ जनवाणी समय सार कुंद कुंद स्वामी आज के इस युग के भगवान महावीर हैं, सर्वज्ञ हैं। उनके अवर्णवाद करने वाले के विनाश का समय ही मानो। जब मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है तब ऐसे महान आचार्य के ऊपर लोगों की बुरी दृष्टि जाती है। विनाश के समय कभी भी भूल करके भी कुंद जैसे महान शक्ति के ऊपर अपन को कभी विकल्प ही नहीं करना। और जो विरोध कर रहे हैं, कुंद स्वामी वो हाथी हैं, उनको देखकर ना जाने कितने कुत्ते भौंकते रहते हैं। भौंकने दो, कुत्तों की केयर मत करो, ये भौंकते भौंकते थक जाएंगे। और तुमने देखा है 20-25 सालों में देखा है कितने कुत्ते भौंकते भौंकते ऊपर चले गए, कुछ थक गए, उनकी गले की आवाज ही खत्म हो गई। लेकिन सूर्य आज भी ज्यों का त्यों चमक रहा है। सूत्र कल भी जैसा था, आज भी और कल भी वैसा रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। कितनी आलोचनाएं प्रतिलोचनाएं हुई, राजस्थान तो बहुत अच्छी तरह जानता है, कितनी हुई आप देख लो। और मेरे संबंध में तुम लोग सब जानते हो। इतनी आलोचना के बाद बताओ, मैं सन 1994 से आज कौन सा 2000, मेरा कुछ कमी हुई है कि बढ़ोतरी हुई है? क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं किया, वे कुत्ते ही बिगड़ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता महानुभाव। जब हम शरीर के छोटे से जो कुंद स्वामी की चरणों की धूल है, इसी धूल का ही कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो कुंद स्वामी जैसी महाशक्ति का कौन क्या बिगाड़ पाएगा? कुंद स्वामी का समय सार साक्षात जिनेन्द्र देव की वाणी है। कुंद स्वामी साक्षात कलिकाल सर्वज्ञ है। आज उनसे बड़ा सर्वज्ञता का प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है। आज कुंद स्वामी नहीं होते तो आज दिगंबरत्व खतरे में पड़ जाता, ध्यान रखना। सबसे पहले कुंद स्वामी हैं जिन्होंने दिगंबर धर्म की रक्षा की, जिन्होंने स्पष्ट घोषणा की, नवी सिद्धि बत्थ धरो जहा भी हो तिथैरो नग्गो विमुख बंगो शेषा उमग्या होंती। उन्होंने ही इस दिगंबरत्व की घोषणा की, उसके पहले और कोई इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सके। आज जो कुछ भी दिगंबरत्व बचा हुआ है, पूज्यवर कुंद भगवान की देन है। समंत भद्रपाल उनके बाद के हैं। सबसे पहले मोर्चा उठाया कुंद स्वामी ने और दिगंबरत्व के लिए इस रूप में प्रस्तुत किया। सब तरफ शीतलाचार फैल रहा था, लेकिन कुंद स्वामी ने आवाज गाई, नहीं बालो वा बुड्ढो वा पुनोज्ञानो वा, कैसी भी दशा में हो जाए, लेकिन दिगंबरत्व में किसी प्रकार का शीतलाचार मंजूर नहीं है। ये उनको मिर्ची लग रही हैं जिनके गुरु भ्रष्ट हैं, जिनके भ्रष्ट गुरुओं को बचाने के लिए, क्योंकि कुंद की चाल में तो कोई नहीं बच पाएगा।
कुंद स्वामी तो अच्छे अच्छे को नहीं छोड़ते, उन्होंने स्पष्ट कह दिया स्मरण पाउगम गणनादि ते निगोद पात्रा। अष्टपावड़ में जो मुनियों की खिंचाई की, थोड़ा भी शिथिलाचार आया तो जो शिथिलाचारी साधु होते हैं उन्हें कुंद स्वामी सुहा ही नहीं सकते। क्योंकि कुंद स्वामी तो कहते हैं कि एकदम किसी प्रकार का बालक हो, वृद्ध हो, बीमार हो, मूलच्छेदो न हवदि, तुम मुनि पद छोड़ सकते हो लेकिन मुनि पद में दोष, ये कुंद की घोषणा दी। कुंद स्वामी ने जो दिगंबरत्व को 16 बनने का सोना सिद्ध किया, और कुंद स्वामी ने जिस मुनि दशा को प्रकट किया, आज के सदाचारी मुनि कुंद को क्यों पसंद करेंगे? क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि कुंद को पसंद करते ही उनकी सारा शिथिलाचार, उनका भ्रष्टाचार खत्म होता है। और ऐसे भ्रष्ट शिथिलाचार साधुओं को मानने वाले श्रावक भी कुंद स्वामी को क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि यदि कुंद स्वामी को मानते हैं तो उनके गुरु की कलाई खुलती है। इसलिए, और जो सच्चे साधु हैं, जिनको गर्व होता है कि नहीं हमें कुंद स्वामी जैसी चर्या चाहिए है, वे मुनिराज कुंद स्वामी को प्रथम नमोस्तु करके अपना प्रातः काल शुरू करते हैं। और ऐसे अच्छे गुरुओं के भक्त अपने गुरुओं में शिथिलाचार देखना पसंद नहीं करते, बल्कि ये भावना भाते हैं कि हमारे गुरु की चर्या इतनी निर्दोष हो, इतनी निर्दोष हो जैसी कुंद स्वामी चाहते हैं। हमारे जो अच्छे भक्त होते हैं, जो वो ये चाहते कि हमारे मुनिराज, हमारे गुरुदेव कुंद स्वामी जैसी चर्या पालें। कुंद स्वामी ने जैसा कथन किया है वैसी हमारे गुरु में चर्या देखी जाए। ये अच्छे साधुओं को मानने वाले भक्तों का लक्षण होता है। अच्छे साधुओं को मानने वाले भक्त अपने गुरु में शिथिलाचार पसंद नहीं करते, अपने गुरु में और उज्ज्वलता, कि मेरा गुरु और तपस्वी बने, और ज्ञानी बने, और पुरुषार्थ पालन करे। तो ये है कुंद स्वामी को जो मान रहा है, समझ लेना वह व्यक्ति चाह रहा है कि मेरा चारित्र उज्जवल हो, और श्रावक भी जो चाह रहा है मेरे गुरु उज्जवल हो। इसलिए और कोई कारण नहीं है। कई बार क्या होता है, जब पूरी क्लास में सारे लोग फेल हो जाते हैं तो पास होने वाले का बहिष्कार होता है। पार्टी करते हैं, आपस में पार्टी करते हैं। मैंने एक बार आचार्य जी के संबंध में सोचा, हम तो ठीक है, मैं तो खुरापाती हूँ, देखो मेरी बात तो, मेरा कहीं विरोध होता है तो कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं, क्योंकि मैं भी कोई छेड़ता रहता हूँ मैं कोई साथ बैठने वाला नहीं, क्योंकि मुझे मजा इसी में आता है। मैं 2-3 महीने में यदि कहीं से मेरे विरोध में कोई बाहर शब्द नहीं आती तो मुझे गैस बन जाती है। तो मैं प्रवचन में एक आध चीज छोड़ देता हूं, फिर 2-3 महीने शांत बढ़ जाता हूं, फिर 2-3 महीने में कुत्ते भौंकते रहते हैं, और फिर जैसे ही चुप हुए तो वो तो मेरा नेचर है। इसलिए मुझे तो कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कुत्ते भौंकते रहें, क्योंकि मैं जागता रहूंगा। मैं चाहता हूं कुत्ते भौंकते रहें। इसलिए हमने तो अपना चुनाव चिन्ह क्या बना लिया। लेकिन जब मैंने आचार्य जी के संबंध में सोचा, मैंने कहा मेरे गुरुदेव तो कभी किसी के संबंध में कभी बोलते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलते। वो तो उनका विरोध क्यों है? उनका लोग विरोध क्यों करते हैं? उनको साधु लोग पसंद क्यों नहीं करते? कट्टर मुनि भक्त भी आचार्य का विरोध क्यों करते हैं? और मुनि लोग भी मुनि महाराज क्यों विरोध करते हैं? अब मैं बहुत कुछ सोचता रहा कि मैंने आचार्य में कमी क्या है, जिस कारण मुनि महाराज और मुनि भक्त लोग विरोध करते। मुनि विरोधी करे तो बात अलग है, क्योंकि आचार्य के मुनि भक्त लोग बहुत, तो मैंने बहुत सोचा कि आचार्य में, लेकिन मुझे तो कोई कमी दिखी नहीं, आज तक नहीं दिखी। फिर मैंने सोचा उन्हीं महाराजों से पूछो,
तो मैंने 2-4 महाराजों से पूछा, मैंने कि ये बताओ, मेरे संबंध में नहीं पूछ रहा हूँ कि मेरे में क्या कमी है, मैंने कि मेरे आचार्य से बताओ तुम क्या बात है, क्या कमी है। तो महाराज ने कहा, महाराज जी सबसे बड़ी कमी ये है कि उन्होंने इतनी अच्छी चर्या पाल के दिखा दी कि अब उस गांव में जाते हैं तो कोई मुझे नमस्ते भी नहीं करता है। लोगों ने कमंडल में पानी देना बंद कर दिया, लोग मुझे मुनि मानते ही नहीं। मैंने क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अच्छी चर्या देख ली ना। अब मेरी चर्या देखते हैं वो तो उनको पसंद नहीं आती। मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप है, मैं पंखे में बैठता हूं, मैं कूलर में बैठता हूं, अब लोग मुझे कहते हैं तो भ्रष्ट मुनि है। पहले तो हमारी आचार्य नहीं थे, तब तो धक जाती थी, ये कह के पंचम काल के साधु हैं, शक्तिहीन हैं। शक्तिहीन होने के कारण से तो तुम लोग, हाँ बेचारे महाराज को पसीना, हमको बड़ी दया आती महाराज में, अरे राम राम राम, महाराज को बड़ा पसीना आ रहा है, एसी चला दो। लेकिन जब लोगों ने देखा कि आचार्य विद्यासागर भी पंचम काल में जन्मे के चौथे काल में, पंचम काल में जन्मे वाले आचार्य श्री जब बिना एसी कूलर के रह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं, ये लांछन मुझे आचार्य विद्यासागर महाराज के कारण सहन करना पड़ता है। आचार्य श्री की चर्या देखने के बाद कोई दूसरे साधु की चर्या पसंद ही नहीं करते। तो मैंने क्या चाहे, तो बोले आचार्य श्री को अपनी चर्या में थोड़ा शिथिलाचार लाना चाहिए, हम लोगों पर दया करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि भाई बताओ क्या करना चाहिए आचार्य श्री को। बोले थोड़ा आचार्य श्री को हम हीन समझने वाले हम लोगों को दया करके थोड़ा कुछ उनको चर्या को शिथिल करना चाहिए, जिससे लोग हम लोगों को भी मुनि मानने लग जाएं। महेंद्र जन पत्रिका। जब ये बात जब मैंने सुनी, महाराजों के मुख से सुनी है, स्पष्ट बोल रहा हूं, तब मैंने कहा कि भैया क्यों ना अपन लोग सब विचार करें, आचार्य श्री अपनी सत्या में शिथिल करने की अपेक्षा अपन क्यों नहीं आचार्य श्री की चर्या का पालन करें, तो दोनों काम हो जाएंगे। क्यों ना अपन उनकी चर्या अपनाएं, जब वो पंचम काल में इस प्रकार की चर्या पालन कर सकते हैं तो क्यों ना अपन सब ताकत लगाएं और अपन उन जैसी चर्या अपना करके, क्योंकि ये तो आपके ज्ञान में आ गया कि उनकी चर्या शुद्ध है। उन्होंने खुद कहा कि आचार्य श्री चर्या इतनी अच्छी है, इतनी उत्कृष्ट है कि उस चर्या के साथ देखने के बाद फिर व्यक्ति कोई दूसरे मुनि की चर्या पसंद नहीं कर सकता। तो हमने कहा उनको नीचे गिराने की अपेक्षा अपन लोग ऊंचे उठें। बस आचार्य श्री का सबसे बड़ा दोष ये है कि पंचम काल में वो इतने अच्छे नंबरों से पास कैसे हो गए। बस ये गलती है, क्योंकि क्लास में फेल होने वालों का बहुमत ज्यादा है, तो फेल होने वालों की तो पार्टी चलती है और पास होने वाले का बहिष्कार होता है। लेकिन फेल होने वाले पास होने वाले का कितना ही बहिष्कार कर दें, अंत में जब कोई इंटरव्यू होगा तब वो बहिष्कार काम नहीं आएगा, वो पास का सर्टिफिकेट ही काम आएगा। कितने ही बहिष्कार कर लो, क्या फर्क पड़ने वाला है। जब किसी अच्छे IAS ऑफिसर का भाई वो इंटरव्यू होगा तो वो बहिष्कार काम देखा जाएगा वहां, या उनके नंबर देखे जाएंगे। बस इसी प्रकार से जब कर्मों का बंध और प्रभाव स्वभाव देखा जाएगा, उस समय आचार्य श्री की चर्या ही काम आएगी, तुम्हारी निंदा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए रे महानुभावों, यदि कुंद कुंद स्वामी नहीं बन सकते हो, आचार्य विद्यासागर महाराज नहीं बन सकते हो, तो कम से कम उनकी चर्या को अपने जैसे शिथिलाचार बनाने का भाव तो मत करो। कुंद कुंद स्वामी को कोई फर्क नहीं। मेरा दावा है, जो कुंद कुंद स्वामी के ऊपर लांछन आएगा उसी का मुंह काला होने वाला है। कुंद कुंद स्वामी जैसे सूर्य का जब तक अच्छे मुनियों के नाम से, जब अच्छी मंच से कुंद कुंद स्वामी की जय जयकार बोली जा रही है, तब तक कुंद कुंद स्वामी के नाम को कोई द्रोहित कर नहीं सकता।
और हमारे गुरुदेव आचार्य महाराज प्रवचन करने के पहले सबसे पहले किसका नाम बोलते हैं? और हम भी बोलते हैं। और जब तक इन आचार्य महाराज के मुख से कुंद कुंद की जयकार बोल रही है, तब तक कितनी निंदा करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितने ही करें, यहां से एक आवाज ही काफी है सारे लोगों के लिए कुंद कुंद के प्रति नमोस्तु करने के लिए।